हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है मृगेंद्र इंटेलिजेंट कोचिंग चैनल में। आपका स्वागत है। कक्षा 7 का मैं लेसन 1 का कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख कर बताना। इसका मैं एक एक शब्द बताऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। है भूल करना प्यार भी, है भूल या मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा। मानव बनो मानव जरा। इसका मतलब आप लोग समझिए। अर्थ कवि लोगों को संदेश देता है कि मानव बनने के लिए किसी से प्रेम तथा खुशमद या विनीत करना भूल है। मतलब कि आप ये सोचना बंद कीजिए ये कि हम लोग अपने पर निर्भर रहते हैं, पर मतलब हम लोग अपने पर निर्भर नहीं रहते हैं। हम लोग जब बड़े होते हैं तब हम लोग अपने पर निर्भर होते हैं। न तो जब छोटे रहते हैं हम लोग तो माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं। इससे भी मानव की सबसे बड़ी भूल है उस पर भरोसा करना, क्योंकि सामान्य मानव बनने के लिए स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर क्या होता है। स्वाभिमानी मतलब जैसे कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, स्कूल में लंच लेकर जाते होंगे, तो उसमें आप क्या मतलब नून रोटी भी होगा ना, तो आप किसी से मांगेंगे नहीं, वहीं चुपचाप खाकर रह जाएंगे। इसलिए उसको स्वाभिमानी कहा जाता है। और आत्मनिर्भर जो अपने पर निर्भर रहे, जो अपने का खर्चा खुद उठाए, उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। समझ में आ गया ये? चलो, इसलिए कभी लोगों को सलाह देते हुए कहता है कि मानव स्वाभिमानी बनो, पर मुखापेक्षी नहीं, अब अश्रु दिखलाओ नहीं। तो मैं कहा ना, कभी अभिमानी न बनो, अगर बनना ही है तो स्वाभिमानी ही बनो। अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा। मानव बनो मानव जरा। इसका अर्थ नीचे दिया हुआ है। अर्थ कभी किसी को न तो अपना दुख, पीड़ा, कष्ट या मजबूरी प्रकट करने की सलाह देता है, और न ही किसी के समक्ष गिड़गिड़ाने अथवा हाथ फैलाने की इजाजत देता है। अगर आप अपनी दुख किसी को बता देंगे तो आपका मजाक उड़ाएगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपका अपमान करेगा। इसलिए और एक बात और, उसके आगे कभी हाथ मत फैलाओ। अगर आप बहुत से बहुत गरीब हो तो आप गरीब की जिंदगी जियो, पर किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। कभी मानव को हर स्थिति में स्वाभिमानी की भांति सारी मजबूरियों को सहते हुए शेर की भांति दहाड़ते रहने, अर्थात स्वाभिमानी पूर्ण वचनों के संसार को विकसित करने का संदेश देता है। यानी कि अगर आप उसके आगे हाथ फैलाकर मांगेंगे तो आपको गुलाम बना लेगा। वो कहेगा कि जाओ कल मर जाओ, तो आप मरेंगे। इसीलिए किसी के हाथ मत फैलाओ, शेर की तरह दहाड़ो और शेर की तरह रहो। अथवा मानवता के भाव से ओतप्रोत होता काम वही कर सकता जिसमें स्वाभिमान होता है। अथवा मानवता के भाव से ओतप्रोत होता है, इसका अर्थ है, समझिए। ओतप्रोत मतलब सबके सामने चलना फिरना, उससे नजर झुकाना नहीं, मानवता की भाव से रहना। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, फिर समझाता हूँ इनसे। समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखना।
लिखना मत बोलना। मानव ओतप्रोत मतलब किसी के सामने सर न झुकाना, सर उठाकर चलना। इसलिए कभी हमें मानव बनने के लिए प्रेरित करता है। कभी हमें क्या करता है? मानव बनने के लिए प्रेरित करता है। आप अगर मानव हो तो मानव की तरह रहो, किसी का गुलाम मत बनो। उपहार कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सिंचकर कर दो विश्व का करकड़ धरा, मानव बनो मानव जरा। इसका अर्थ आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। अर्थ कभी कहता है कि कर्मवीर मानव को किसी बात पर दुखी होना या दुख प्रकट करना शोभा नहीं देता। अगर आप अपने घर से ही दुख हो जाओगे तो बाहर क्या करोगे? इसलिए अपने घर पर कभी दुख नहीं करना चाहिए। कभी अपनी पीड़ा रूपी आंसू से सिंचकर विश्व के कड़कड़ को हरा भरा कर देने की सलाह देता है। बच्चों मैं बता दूं, शिक्षा ही एक ऐसा ज्ञान है जिससे आप पूरे धरती पूरे दुनिया को हिला सकते हैं और अपनी मुट्ठी में ला सकते हैं। जो पेन के आगे झुक गया, दुनिया तुम्हारे आगे झुक गई। कवि की अभिलाषा है कि मानव अपनी अंत व्यर्था किसी के समक्ष प्रकट किए बिना अपने पौरुष से कर्म के हर प्राणी में नव जीवन संचार कर दे। इसलिए सामान्य मानव बनना आवश्यक है। सामान्य मानव मतलब जैसे कि देख लो, न धनी न गरीब, दोनों में से बराबर, उसको ही अथुम मानव कहा जाता है, सामान्य मानव। और नवजीवन यानी कि नया जीवन का संचार यानी कि शुरुआत करें। समझ में आ गया बच्चों? अब हाथ मत अपने मलो, जलना गरे से जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। अर्थ, इसका अर्थ है, कवि कहता है कि समय बीत जाने पर अक्सर खो देने पर पश्चाताप करना या दुख प्रकट करना। आप अभी छोटे हैं, आप इतने छोटे पर अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जब धीरे धीरे बड़ होने लगेंगे ना, अगर समय आएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग पढ़े नहीं तो क्या हुआ। समय रहते अपने अधिकार के प्रति सजग होना लाभदायक होता है। जो व्यक्ति समाज या कुल नुकुल आचरण करता है अथवा अपने दायित्व का निर्वाह सही ढंग से करता है तो उससे समाज को एक एक नई शक्ति मिलती है। इसका मतलब कि समझो, अगर आप अपने जैसे मतलब आप किसी स्कूल के टीचर बन गए, आप उसी स्कूल में आप 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो आपकी इज्जत थोड़ा कम हो जाएगी। अगर वहीं आप थोड़े नए स्कूल में जाकर बस 5 दिन पढ़ा कर दिखाइए, आपकी बच्चा इतना इज्जत करेगा, सम्मान देगा आपका बच्चा। इसीलिए इसको कहते हैं, उसे समाज को एक नई शक्ति मिलती है। इसलिए कभी लोगों से आग्रह करता है कि तुम अपने कर्म या आचरण से लोगों के मन की गांठ खोल दो ताकि वह सामान्य मानव बन सके। आप किसी के मन से कोई छोड़ दो, वरना यानी कि उसमें मानव बनने का गांठ मत खोलो। इसमें दिया है कि खोल दो, पर मानव बनने का गांठ मत खोलो। मानव बनने के लिए गुण होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। इसलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि वो भी पढ़ सके। ठीक है, अब इस वीडियो का अंत खत्म होता है।
धन्यवाद।